बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अवाम को शिकस्त देने के लिए निज़ाम की भरपूर कोशिश, हर किस्म का ओछा हथकंडा इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है, बल्कि आज सारा दिन यही काम होता रहा है। और पुलिस से मुझे लग रहा है कि जैसे जो हमारे मुहाफिज हैं पुलिस वाले, वो अपनी ही अवाम पर चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। शायद वो ये मुलाजमत ही इनकी करते हैं, जैसे ये शराफिया सिर्फ टैक्स देती है, बाकी अवाम टैक्स नहीं देती। इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अब ये कह देंगे फेक वीडियोस हैं। भाई फेक वीडियोस कैसे आ सकती हैं? संबड़ियाल का इलेक्शन है, संबड़ियाल के सारा कुछ सामने आ रहा है। और संबड़ियाल इलेक्शन में पीपी 52 जिमनी इलेक्शन वोटों की गिनती के दौरान जो है आपके सामने के पुलिस ने आरओ ऑफिस सील कर दिया है और कंटेनर लगा दिए हैं। लेकिन अवाम जो है इस मर्तबा खिलाड़ी डटकर खड़े हो गए हैं। खिलाड़ियों ने भी घेराव कर रखा है और मुकम्मल तौर पर। लेकिन याद रखें, एक तरफ निहत्थे लोग हैं, एक तरफ पुलिस जो है वो अपने असले के साथ बैठी है। तो लिहाजा इन्होंने फॉर्म 47 तो जो हमको मालूम है पहले से तैयार किए रखे हैं। लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा कि ये जो निजाम के लोग हैं ना, बेनिफिशियरी हैं, इनके खिलाफ नफरत पैदा होगी। सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखें कि जिसमें लोग जो हैं वो मौजूद हैं और ये आरओ ऑफिस के बाहर वो पुलिस अपनी गुंडागर्दी कर रही है और लोग चाह रहे हैं कि हम अपने नताइज लेकर जाएं। पहले ये आप क्लिप देखें। आपने क्लिप देखा, आपने लोगों की तादाद देखी। अगर ये काम इन्होंने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन के दौरान हर जगह पर किया होता तो यकीन करें इस टाइम तो सारा फोकस ही संबड़ियाल इलेक्शन पर है ना, तो ये नहीं होना था। क्योंकि मिस्टेक्स हुई अवाम से जो लोगों से को इतनी ज्यादा ये अंदाजा नहीं था कि ये निजाम इस हद तक गिरेगा, इस हद तक जमीन बोस होगा। ये तो लोगों को अंदाजा नहीं था, लेकिन अब अंदाजा चूंकि हो चुका है तो एक ही हल्के में आप देखें कि किस तरह के मामला हो रहे हैं। रास्तों की बंदिश के बावजूद खिलाड़ियों की बड़ी तादाद इस टाइम जो है वो हर जगह पर फॉर्म 45 लेने के बाद वो पहुंच रहे हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पर उनका जज्बा और जुनून हमने आपको दिखाया भी है क्लिप में, वो जारी है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि तहरीके इंसाफ ये इल्जाम लगा रही है और वो वीडियोस भी डाल रहे हैं उस पर। और उन्होंने कहा जाली वोटों के डब्बे लाए गए, पोलिंग एजेंट्स पर तशद्दुद किया गया, और उसकी भी वीडियो मौजूद है कि बाहर पुलिस तशद्दुद करके पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल रही है। वो भाई ऐसी जीत की औकात होती है? लख दी लानत ऐसी जीत पर। इस पर 3 लफ्ज ही डाले जा सकते हैं। ये जीत नहीं होती, ये बेशर्मी होती है। लेकिन ये हम समझने के लिए तैयार नहीं। ये मजहब माशरों में तो इसको इतना बुरा समझा जाता है, उसको सोशल बाइकाट किया जाता है जो इस तरह के लोग हरकतें करते हैं। लेकिन यहां पर वही इनके मामलात है। फिर कहते हैं कि जी तनकीद हो गई, कुछ पटवारी आकर नीचे कमेंट कर देते हैं जैसे इनके बाप को छेड़ दिया किसी ने। भाई हमने हकायक बताने हैं और हकायक हमारा काम है बताना, हमारा काम ये नहीं है। हम तरीके इंसाफ की क़यादत के खिलाफ भी बात करते हैं और मैं आगे चल के करता हूं उनके खिलाफ भी बात। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये कैसी गेम खेली जा रही है कि पोलिंग स्टेशन 46 में पीटीआई जीत गई। पीटीआई 242 और नून लीग 157, जबकि जियो और एआरवाई नून लीग 245 और पीटीआई 105 चला रहा है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। और मीडिया से इसलिए लोगों का एतमाद उठ चुका है कि मीडिया ये कैसी हरकतें कर रहा है। ये एक बड़े चैनल हैं, इनको तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं। और ये इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये जो पोलिंग स्टेशन से नतीजा जारी हुआ ना, ये असल नतीजा ये है, ये आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन हमारे यहां मसला ये है कि हर चीज जो है ना वो बिकने के लिए तैयार खड़ी है। चाहे वो मफादात की खातर बिके, चाहे वो पैसों के लिए बिके, चाहे वो कोई और उनके मफादात कोई और चीजें हो, लेकिन चाहे ब्लैकमेलिंग हो, किसी ना किसी तरीके से हम जो है इस हालत में खड़े हैं। और आखिर में मैं आ जाता हूं, जो हमारे पटवारी लोग जो है ना वो
कह रहे हैं कि जी जनाब हम जो है ना तरीके इंसाफ पर तनकीद नहीं करते और जो है वो बाकी बातों पर करते हैं। तो तरीके इंसाफ पर भी तनकीद हर वीडियो में करते हैं, अगर आप पूरी सुने तो। मकसद ये है कि आप अपनी मर्जी का क्लिप उठाते हैं और कहते हैं कि जनाब जो फलां को सियासी जमात के खिलाफ बात कर दी, फलां सियासी जमात के खिलाफ बात कर दी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान ने कहा जिसमें बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं वो ओहदे से अलग हो जाए, ये इमरान खान ने कहा है। और उसका ही रिजल्ट है कि अब क़यादत को पता है कि अब वो लोग आगे आएंगे जो नजरिए के साथ खड़े हैं। और एक और मैं आपको बड़ी बात बता दूं, ये कहते हैं तनकीद करते हैं, तनकीद करते हैं। ईद का मौका आया है, मियां साहब लंदन चले गए हैं। ईद का मौका है, बिलावल अमेरिका चला गया है। हम क्या खास खा के इनकी तारीफ करें? जब भी कोई खुशी का मौका हो, कोई मुश्किल वक्त हो, और जो वो जनाब लंदन चले गए हैं। क्या लंदन में जाके मियां साहब आपके के ख्याल में कि मोदी को ललकारेंगे कि हम फलां कर देंगे, धमका कर देंगे? जनाब मियां साहब लंदन किसी मकसद के लिए गए हैं। बीमारी बहाना, निशाना कुछ और है। ये आपको पहले भी पता है कि पहले भी ये लंदन प्लान था। और बिलावल का अमेरिका जाना इन सबको अपनी पड़ी है। ये निजाम जो है ये चल नहीं पा रहा, सरवाइव नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक तरफ अवाम है, इनको शेल्टर चाहिए कि बैन अल-अक़वामी तौर पर दबाव ना आए। जिस तरह ये इलेक्शन में कर रहे हैं, इस तरह हर जगह पर हम जो है अपनी मर्जी का बंदा बिठाएं और जो है काम चलाते रहे, लोगों को पता चले कि ये एक जमहूरी निजाम चल रहा है। लेकिन बात रखे, याद रखें इस बात को कि हमें ये नहीं करना चाहिए। उसकी वजह अगर आपने यही करना है तो आप इलेक्शन ही ना कराएं, अपनी मर्जी से बंदे बिठा दे। क्या जरूरत है आपको इलेक्शन की जब आपने ताकत इस्तेमाल करनी है? जब ये बातें करते हैं तो हमारे भाइयों को कुछ को तकलीफ होती है कि यार ये क्या बात है भाई। जिस मुल्क में निजाम इंसाफ, रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होगा, पुलिस अपनी मनमानी करेगी, कोई दूसरा अदारा अपनी मनमानी करेगा, अपने कानून अपनी हदूद में नहीं करेंगे हरकतें। और इलेक्शन कमीशन देखे आप, इस मौके पर इलेक्शन कमीशन सोया पड़ा है, जिसका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। और वो एक्शन किस बात में ले रहा है कि पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है कि जनाब हुकूमत ये कर रही है, तो वो साथ ही एक्शन में आ गया इलेक्शन कमीशन। ये उस इलेक्शन कमीशन की हालत है कि जिस पार्टी की बात पर, शिकायत पर, एक्शन पर आया ना, उसका तो नंबर ही कोई नहीं है, उसका तो वोट भी कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि जमानत जब्त हो जाएगी उसकी, अगर उसके भी जारी डब्बे ना डाले गए हुए तो, सिर्फ अगर नून लीग की फोकस है। तो मकसद ये है कि ये निजाम इस अवाम को शिकस्त देना चाहता है और अवाम जो है वो मुसलसल मजामत कर रही है। इस निजाम की बका जो है ना, मैं आपको बताऊं, एक ही सूरत है कि इनको अवाम के आगे अवाम की बात माननी पड़ेगी, वरना ये अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे और बहुत जल्द पहुंचेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।